नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता सीता की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ था। इस समारोह में देश की काफी सारी हस्तियां भी शामिल हुई थी। इस दिन राम लला की मूर्ति को गर्भगृह में बड़े ही धूमधाम और मंत्रोच्चारण के साथ विराजमान किया गया। ये दिन लोगों को सदियों तक याद रहने वाला है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे थे? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया था, जिसे जटायु के वंशज कहा जा रहा था। लोग इनकी पूजा कर रहे थे। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए थे, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला था जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा था। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो क्या हुआ जब राम लला की आरती करते समय गर्भगृह में घुस आया एक विशाल शेष नाग, जिसकी लाल लाल आंखें और 7 बड़े बड़े फनों को देखकर सारे श्रद्धालुओं में हलचल मच गई। अचानक मंदिर के अंदर इतने बड़े सांप का घुस आना, इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ अयोध्या मंदिर में पहरा दे रहे पुलिस कर्मियों के भी दोस्तों होश उड़ गए। लेकिन इसे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप दोस्तों एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर ने एक अद्भुत इतिहास रच दिया। जिस दिन का सभी सनातनियों को बरसों से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में अब प्रभु श्री राम ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे दिए हैं। लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के अंदर ऐसे अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिसको देख अयोध्या के सारे लोग भी हैरान हैं। आखिर राम मंदिर के परिसर में इतना विशाल सांप आया कहां से? और धरती पर आज तक ऐसा सांप कभी नहीं देखा गया, क्योंकि सांप के सिर पर मणि जैसा कुछ चमक रहा था, जिसे निकलने वाली रोशनी सीधे राम की मूर्ति पर जा रही थी। लेकिन आखिर इतना बड़ा सांप आया कहां से? इसके पीछे का रहस्य जान के आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं इसके बारे में आपको शुरू से बताती हूँ। दोस्तों, नागपाश प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाला सबसे खतरनाक अस्त्र था। इसका उपयोग शत्रु को बंधक बनाने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र को पहले और आखिरी बार उपयोग मेघनाद द्वारा राम और लक्ष्मण पर किया गया था। नागपाश से जब किसी लक्ष्य पर भेदा जाता है, तब उसमें से हजारों लाखों की संख्या में सांप निकलकर लक्ष्य को पूरी तरह जकड़ लेते हैं, जिससे लक्ष्य मूर्छित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस सांप के आने का रहस्य भी आपको आगे पता चलेगा। हम जब नागपाश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना सांपों के राजा दक्ष की बेटी थी, और इसी कारण इंद्रजीत की पहुंच दुनिया के महाभयानक सांपों तक थी। इन्हीं विशिष्ट महाभयानक सांपों के बीच से उसने नागपाश का निर्माण किया था। नागपाश का उपयोग इंद्रजीत के सिवा कभी किसी ने नहीं किया, और शायद इंद्रजीत की मृत्यु के साथ इस अस्त्र की जानकारी भी समाप्त हो जाती है। लंका की ओर से अगर किसी एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा का नाम लिया जा सकता था तो वो था इंद्रजीत। इंद्रजीत को सैकड़ों देवी अस्त्र प्राप्त थे। युद्ध भूमि पर वो अपने पिता रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। रामायण युद्ध में जब इंद्रजीत युद्ध भूमि पर आता है तो वो हजारों वानरों का संहार करने लगता है। तब प्रभु राम और लक्ष्मण उसके सामने युद्ध करने हेतु दोनों ओर से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। इंद्रजीत के हर बाण का जवाब प्रभु राम और लक्ष्मण के पास होता है, तो प्रभु राम और लक्ष्मण के हर बाण का तोड़ इंद्रजीत के पास। शायद इंद्रजीत उस दिन अपने पराक्रम के चरम पर था। दोनों महाप्रतापी योद्धा प्रभु राम और लक्ष्मण मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे थे। हर अस्त्र का जवाब किसी दूसरे अस्त्र से दिया जा रहा था। कोई भी हारने को या पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब उसे हालत में इंद्रजीत नागपाश का उपयोग करता है, ऊपर से साधारण दिखने वाले इस बाण को प्रभु राम भांप नहीं पाते और मेघनाद का ये अस्त्र प्रभु राम और लक्ष्मण को जकड़ लेता है।
जब कोई भी इस अस्त्र का तोड़ नहीं निकाल पाता, तब भगवान श्री राम की मुक्ति के लिए खुद भगवान गरुड़ को अपने परिजनों को भेजना पड़ा था। इंद्रजीत ये जान चुका था कि वो जिसे लड़ाई कर रहा है वो साक्षात भगवान विष्णु है। उसने अपने पिताजी रावण को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वर्ग सिधार गया। लेकिन इस विशाल सांप के आने की असली वजह आपको आगे पता चलेगी। दरअसल चारों भाई के साथ रामलला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप रामलला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह हैं और जितनी राशियां हैं, सभी को शांत करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद में मूर्ति का शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि ये किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी पंडितों के और वहां खड़े सब लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति में चरणों के पीछे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा वहां निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से बाहर मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, गर्भगृह बहुत ही सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर किसी जीव जंतु के आने की कोई संभावना ही नहीं है, तो सांप का छोटा सा बच्चा मूर्ति के पैरों में आखिर कहां से आया था? क्या वो वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था? और इससे भी बड़ी बात कि सांप कोई साधारण सांप नहीं था, सांप के अंदर से एक अलग ही तेज निकल कर आ रहा था। इसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थिति मानकर पुनः प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था उन सेकंड का जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाली थी। अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषता बताएंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता। दोस्तों, मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत की नागर शैली में किया गया। मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की लगभग 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचारित वैज्ञानिक रूप से क्रियावंती और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना ये मंदिर 161 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा और इसकी कुल लंबाई 360 फीट है। मंदिर को मजबूत बनाने के खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना है। मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस कारण ये मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी दोस्तों इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो में मिली जानकारी दोस्तों कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।